आज युवा वर्ग के लिए कैसा आ गया है, आज इंटरनेट की वजह से अपने आप को संयम में रख पाना, जहाँ एक छूट मिल रही है, जहाँ किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है आप इंटरनेट पर क्या देख रहे हो, वहाँ अपने मन पर विजय प्राप्त करना, वहाँ खुद पर संयम रख पाना, कितनी डेप्थ है उसके अंदर। तब आप कहेंगे हाँ वाकई महावीर होने का कार्य है ये। और कहीं से तो शुरुआत करनी है, छोटे कार्य तो शुरू करने हैं, छोटे व्रत तो हमें लेने हैं, छोटे संकल्प तो हमें करने हैं, उसमें सफल होने के बाद अब अगला स्टेप ले पाते हैं। तो प्रमोद भावना यानी गुणी लोगों को देखकर खुश होना। आप क्या देख रहे हो, गुणों को देखकर जब आप खुश होते हो तो इनडायरेक्ट टॉस होता है, वो टॉस होता है, आपके अंदर वो गुण आने लगता है। और गुणी लोगों से मिलोगे तो बातें क्या होगी, बातें जो होगी वो आपका उद्धार करेगी, वो ऊपर ले जाएगी। जो गुणी लोग नहीं है उनसे मिलकर लोगों के साथ क्या होता है, वो नीचे गिरते हैं। तो कहीं तो लोगों को ये बातें स्वभाव में लानी है, हैबिट्स में डालनी है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, इंटरनेट पर मन की साधना, 5 संकल्प लेकर मुक्ति पथ पर कैसे चलें। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि महावीर कौन है, महावीरता क्या है, हिंसा और अहिंसा का गहरा अर्थ क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, मन पर विजय का मार्ग क्या है। तो आइए अपने अंदर के विकारों पर विजय प्राप्त कर जीवन को सत्य की रोशनी से रोशन करने के लिए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। प्यारे खोजियों, सदा वन पीस में रहो, यह आज का संदेश है। सदा वन पीस में रहो, यह संदेश विशेष संदेश है। सभी को पता है कि हर जाति में अध्यात्म है, हर जाति में अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म में कोई जाति नहीं है। जो लोग अभी भी जाति में फंसे हुए हैं, यानी अभी कुछ और ऐसे कर्म बंधन हैं जिनसे मुक्त होना है, अलग अलग तरह के कर्म बंधन है, उसमें एक ये बंधन भी है, जाति का बंधन, जो दिमाग से निकलना चाहिए। तो साधना के साथ, तप के साथ, समझ के साथ एक एक कर्म बंधन को आप काटते जाते हैं, और इसकी प्रेरणा मिलती है जब आप महावीरों की बातें सुनते हैं। क्योंकि किसी के लिए जाति से निकलना भी महावीर का काम होगा। जिसे जो मान्यता ने पकड़ रखा है उससे निकलने के लिए उसको महावीर बनना पड़ता है कि हाँ सब एक्सेप्ट होगा मगर ये नहीं होगा, सब स्वीकार होगा मगर पड़ोसी को स्वीकार नहीं कर सकता, या ये पर्सन को नहीं कर सकता। तो वहाँ महावीर की शक्ति काम में आती है। तो पता तो हो कि ये कर्म बंधन हैं, मेमोरी में जो गया है पूर्वजों से, माँ बाप के जीन से, और हमने जो सुन रखा पॉलिटिशियन से, उस सब का कितना गहरा असर हुआ है। उससे भी तो कभी ना कभी मुक्त होना है। प्रायोरिटी में आप कुछ चीज़ें रखते हो, कुछ चीज़ें बाद में रखते हो, चलो इनसे बाद में निपटेंगे, पहले तो अंदर विकार हैं उनसे निकलें, क्रोध से परेशान हैं, वासना से परेशान हैं, नफरत से परेशान हैं, अहंकार से परेशान हैं, ईर्ष्या से परेशान हैं। तो कुछ बातें प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, मगर आज नहीं तो कल सभी तरह के बंधन कटने चाहिए। पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, सदेह मुक्ति चाहते हैं, तो हमारे प्रार्थना में ये आना चाहिए, हमारे फेथ फेयर बुक में ये आना चाहिए कि हमें हर तरह के कर्म बंधन से मुक्त होना है। आज कुछ बातें
पक्का नहीं हो रही, आज कुछ बातें जच नहीं रही, तो उसको पार्किंग में रखेंगे। मगर एक समय आएगा जब आप कहोगे कि ये भी बंधन निकल जाए। महावीर किसको कहा जाता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी तो लोग करते हैं, बहुत स्टंट्स करते हैं, शरीर को तपाते हैं, छेद करवाते हैं, उनको महावीर नहीं कहा गया। ये महावीरों वाली बात जो मन पर विजय प्राप्त करते हैं, जो सदा वन पीस में रहते हैं। हर महावीर हमारे अंदर जागृत हो, यानी उनके गुण हमारे अंदर जागृत हों। वन पीस यानी स्व अनुभव वन पीस है जिसमें हमें रहना है। उसके लिए वन पीस क्या है और जिन्होंने इसको समझा उस पर किस तरह काम किया, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर प्रेरणा जगती है। छोटी मोटी बातें सहन नहीं होती है, तो जब हम महावीरों की बात सुनते हैं तो कहते नहीं, आज से ये हो गया, अब हम इससे नहीं घबराने वाले। अब हमारे जीवन में ये जो छोटी बात है, क्या छोटी बात है कि कोई पर्सन रात को सोया है और मेहमान है तो आना जाना चलता है कमरे में, तो कहता मैं ऐसे माहौल में सो ही नहीं सकता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे लिए कोई और व्यवस्था करो। जब वो महावीरों की बातें सुनता है कि किस तरह वे 12.5 साल जो तपस्या करते रहे, उसमें कैसे वे सोते थे, किस तरह का फर्श था, किस तरह की बातें थी, खाना किस तरह था, अलग अलग मौसम में कैसा जीवन था, किस तरह का संकल्प था, तो ये सब बातें सुन के फिर ये छोटी बातें तो स्वीकार हो ही सकती है। और वो स्वीकार करके आप साक्षी भाव से देखते हो अपने शरीर में कि उन्हें देखकर मन क्या बड़बड़ कर रहा है, तो ये साधना हो गई। पर्सन रात भर कुड़ता रहा कि मेहमानों का आना जाना, मेरी नींद खराब हो रही, एक कुड़ता रहा, एक साधना करता रहा, एक पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त कर रहा है उसी सीन में, और एक और उलझ रहा है और वृत्ति बना रहा है और लकीरें बना रहा है, उसे पता ही नहीं है जीवन क्या है, पृथ्वी पर क्यों है, और ये समय कितना मूल्यवान है। समय इस तरह भी कट गया, मगर साधना करके भी कट सकता था। साधना करते करते ही सारे काम करने थे। महावीरों की बातें सुनोगे तो पता चलेगा साधना करते करते कार्य होने हैं, कार्यों के बीच में साधना का समय नहीं निकलना है। साधना करते करते हमें कार्य कर डालने हैं जो भी है हमारे दिन भर के। तो ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट हमें मिले, उसके लिए आप अलग अलग शब्दावली में कुछ बातें सुनते हो, शब्द बदल जाए तो अर्थ नहीं बदलता। जैन कहा शब्द अलग था, जीतने वाला, मन पर विजय प्राप्त करने वाला, वॉरियर है। अरहंत कहा जिसने दुश्मन को समाप्त कर दिया, वॉरियर है। मगर अहिंसा के साथ अंदर ये कार्य किया गया। कर्म बंधन कैसे मिटेंगे? साधना के द्वारा, संपूर्ण साधना के द्वारा। और ये साधना होने के लिए कहीं तो हमें बार बार संकेत मिलते रहने चाहिए। और हर जयंती जब आती है, गुरु नानक जयंती आए, गुरु का अर्थ है क्या है? वही है, महावीरों वाली बात ही है जिन्होंने अंदर कार्य किया है। तो गुरु नानक जयंती है, बौद्ध जयंती, बुद्ध की जयंती है, बौद्ध पूर्णिमा है, महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है, ईस्टर डे है, गुड फ्राइडे है, ईद मना रहे हैं। अब ये भेद नहीं रहा, ये किसी अलग जाति का, ये किसी अलग धर्म का, अब वो लकीर बची नहीं, वो समाप्त हो गई, वन पीस में आ गए। सभी मूर्तियों के साथ वन पीस में आ गए। कितनी सारी मूर्तियां हैं, सभी के साथ वन पीस में आ गए। तो वन पीस में आने के लिए आपको कुछ उदाहरण बताए जाते हैं जिनको सुनकर
आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं और मौका होता है इस बहाने आप कुछ बातें समझ पाएं और साधना कर पाएं। महावीर के जीवन में कैसे साधना शुरू हुई, महल में रहने वाला क्यों साधना करना चाहेगा? क्योंकि जब हम देखते हैं चारों तरफ कुछ इशारे मिलते, कुछ संकेत मिलते हैं, कहीं प्रश्न उठता है, क्या ऐसा भेदभाव जरूरी है? क्या अलग समाज तैयार नहीं हो सकता? क्योंकि उस वक्त 23 तीर्थंकर तो हो चुके थे, महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो कहीं उस वक्त के राजा मान तो रहे थे कि तीर्थंकरों का रास्ता अपनाना चाहिए, सन्यास जीवन, ऐसा जीवन, श्रमण का जीवन, सन्यासी का जीवन, मगर कुछ ढांचा न होने की वजह से ज़्यादा लोग लाभ नहीं ले पाते। तो महावीर का अमेस्वा निमित्त बना वो ढांचा तैयार करने के लिए। 24वां तीर्थंकर उनको माना जाता है। तो माँ बाप तो नहीं चाहते थे कि वे सन्यासी बने, तो महावीर रुके रहे जब तक माँ पिता इजाज़त नहीं देते। 28 साल के बाद जब माँ पिताजी गुजर गए, भाई राजा बन गया, बड़ा भाई, तो उसने कहा कि अभी तो मैं जा सकता हूँ, मगर बड़े भाई ने भी रोक दिया कि अभी अभी माँ पिताजी गुजरे हैं तो आप न जाएं, कुछ समय और रुकें। तो चलो कितना समय रुकना है? उन्होंने कहा 2 साल तो लगेगा, वो सब गम दूर होने के लिए। कोई गुजर जाता है तो हर एक की एक अवधि होती है, कोई जल्दी संभल जाता है, किसी को समय लगता है। तो उन्होंने कहा 2 साल रुकेंगे। 2 साल वे महल में ही रहे, मगर उन्होंने शर्त कही कि मैं महल में संन्यास जीवन ही जीऊँगा। और उन्होंने महल में ही 3 व्रत लिए। 3 व्रत, अहिंसा का व्रत, ब्रह्मचार्य का व्रत, सत्य का व्रत। जब पर्सन व्रत लेता है यानी आप उसी तरीके से जीना है, संकल्प हो गया, 3 वहीं ले लिए। अहिंसा है यानी किसी को चोट नहीं पहुंचनी है, मगर अहिंसा की गहराइयाँ तो बहुत बड़ी हैं जो आगे उनके जीवन में दिखाई देती है। मगर उन्होंने वो 2 साल ग्रस्त में रहकर ही कार्य किया। जैसे कहा जाए कि साधना करते करते ही कार्य किए, साधना करते करते ही कार्य किए। पहले 30 साल गृहस्थ में थे, बाद में 30 साल सत्य फैलाते रहे, बीच में 12 साढ़े 12 साल उनका तप में गया। मगर हमें प्रेरणा क्या मिल रही है कि आज की ज़रूरत के अनुसार आप तेज संसारी रहते हुए कौन से व्रतों का पालन कर रहे हैं, कौन सी आदतें डाल रहे हैं। जैसे 9:09 पर, जैसे रात सोते वक्त क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा कर लेते हैं, कैसे दिल बड़ा करते हैं, दिल खुला करते हैं, ये हर चीज़ के साथ कुछ हो रहा है, कई बार हमें पता नहीं होता है। तो महावीर ने 3 व्रत लिए, आगे तो उसमें और 2 जोड़े, अचौर्य का, अपरिग्रह का, यानी ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं करनी है, त्याग होना चाहिए। और अचौर्य में कोई भी चीज़ जब तक कोई ठीक से देता नहीं है, लेनी नहीं है। अगर आपने ली यानी वो चोरी है। कोई पर्सन कहता है ना कि आप तो वो देने वाले ही थे ना मुझे, तो वो पड़ा था मैंने ले लिया उधर से। हाँ भले देने वाले थे, मगर उसको ठीक से आने दो। लोग ऐसा कुछ करते हैं, मैनिपुलेशन जो होता है ना, आप तो वैसे भी देने वाले थे ना। तो मुझे लगा आप देंगे इसलिए मैंने ले लिया था। बाद में वो पर्सन इंक्वायरी कर रहा, मैंने यहाँ रखा था, कुछ नहीं लिया, तो ये भी चोरी है। तो चोरी न करना था, हम सिंपल सुनते हैं चोरी न करना, मगर उसमें डेप्थ कितनी है। अहिंसा हम सुनते हैं, मगर उसमें डेप्थ कितनी है। अहिंसा भाव से क्या हम हिंसा कर रहे हैं? भाव से भी हिंसा हो रही है, विचार से भी हो रही है, आंख से भी हो रही है, वाणी की वाइब्रेशन से हो रही है। तो ये
व्रत लेने के साथ उनकी साधना शुरू हो गई और आगे उन्होंने जब 2 साल बीत गए तो संन्यास धारण किया और जो भी उनका हिस्सा था गरीबों में दान कर लिया और निकले वन पीस में। घर से निकले यानी ड्रेस एक ही चोगा है, एक ही शॉल है, एक ही कपड़ा लपेट कर वन पीस में निकले। बाद में वो भी छूट गया, कैवल्य अवस्था प्राप्त हुई, सिद्धास की अवस्था जिसको कहा गया है। तो ये सब सुनकर हमें क्या प्रेरणा मिल रही है? महल में रह रहा है और व्रत लिया है अहिंसा का, तो वहाँ कौन सी हिंसा होने की संभावना थी? वहाँ ब्रह्मचर्य का लिया है। तो आप कहेंगे क्या उसमें कठिन बात है? कठिन बात है। एक इंसान राजा है या राज परिवार का है तो वहाँ ये तप किस तरह काम करता है? आज एक इंसान किस वजह से ज़्यादा शादियाँ नहीं करेगा? राजाओं के समय पर कैसे था? आप सुनते हैं जब राजाओं की कहानियाँ, फलां राजा उसको 4 बीवियाँ थी और 50 उपपत्नियाँ थी। इसे अलग अलग सुनते हो ना राजाओं की कहानियाँ, तो आपको लगता ही नहीं जैसे इसमें कोई पॉइंट है। उस राजा को इतनी पत्नियाँ थी, इतनी उपपत्नियाँ थी। राजा है, राजा होने के बाद भी जहाँ पर छूट है उसे कितनी छूट है, क्योंकि शादियाँ करके वो उनको पालना भी नहीं है खुद। आज के संसार में एक पर्सन शादी करता है तो उसको संभालने में, उसको बच्चे और वो सब करने में उसका पूरा जीवन जाता है। राजा है जहाँ पर उसको ऐसी भी जिम्मेदारियाँ नहीं है, सब हो रहा है उधर, इतने से कर्मचारी बच्चे पल रहे हैं। वहाँ पर भी उन्होंने जो व्रत लिया, उस व्रत के लिए क्या ताकत चाहिए, मन की क्या क्लैरिटी चाहिए। इसलिए इसमें महावीर होने वाली बात है, मन पर विजय प्राप्त करने वाली बात है। आज के युवा वर्ग के लिए जैसे आज बड़ा चैलेंज इसलिए है जैसे राजाओं के लिए था, क्योंकि वहाँ कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। आज तो लोग पुलिस के डर से, कानून के डर से कंट्रोल में रहेंगे, शादियाँ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आज युवा वर्ग के लिए कैसा आ गया है, आज इंटरनेट की वजह से अपने आप को संयम में रख पाना, जहाँ एक छूट मिल रही है, जहाँ किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है आप इंटरनेट पर क्या देख रहे हो, वहाँ अपने मन पर विजय प्राप्त करना, वहाँ खुद पर संयम रख पाना। तो वो व्रत लेने की वजह से, जब महावीर ने वो व्रत लिया, कई बार हम कुछ चीज़ें सुनते हैं तो हम एक कॉमन करके हाँ ऐसा ऐसा व्रत था, मगर उसकी डेप्थ क्या है, अचौर्य की डेप्थ क्या है। चोरी न करना, आप कहेंगे ये तो सिंपल बात, हम करते नहीं है, मगर चोरियाँ किस किस तरह की होती है जब डेप्थ में समझेंगे। अहिंसा कितनी डेप्थ है उसके अंदर, तब आप कहेंगे हाँ वाकई महावीर होने का कार्य है ये। और कहीं से तो शुरुआत करनी है, छोटे कार्य तो शुरू करने हैं, छोटे व्रत तो हमें लेने हैं, छोटे संकल्प तो हमें करने हैं। उसमें सफल होने के बाद अब अगला स्टेप ले पाते हैं। तो महावीर ने क्षमा भावना जगाने के लिए लोगों को कौन सी भावना लाने के लिए कहा, जिसमें मैत्री भावना, करुणा की भावना, प्रमोद भावना कहा, प्रमोद भावना और मध्यस्थ भावना। अब प्रमोद भावना, करुणा तो आप समझ पाएंगे, कुछ मैत्री भावना तो समझ पाएंगे। उसमें प्रमोद भावना के लिए कहा कि जो गुणी लोग हैं उन्हें देखकर खुश होना, जो गुणी लोग हैं उन्हें देखकर खुश होना, ये प्रमोद भावना है। गुणी लोगों को देखकर खुश हो जाओ और उनसे मिलो। ये तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर में डाल दिया, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया कि इंसान ने ये 5 व्रत लेने चाहिए और ये भावनाएं जगानी चाहिए। तो प्रमोद भावना यानी गुणी लोगों को देखकर खुश होना। आप क्या देख रहे हो? गुणों को देखकर जब आप खुश होते हो तो इनडायरेक्ट टॉस होता है,
वो टॉस होता है, आपके अंदर वो गुण आने लगता है। और गुणी लोगों से मिलोगे तो बातें क्या होगी? बातें जो होगी वो आपका उद्धार करेगी, वो ऊपर ले जाएगी। जो गुणी लोग नहीं है उनसे मिलकर लोगों के साथ क्या होता है? वो नीचे गिरते हैं। तो कहीं तो लोगों को ये बातें स्वभाव में लानी है, हैबिट्स में डालनी है। इसलिए ये बातें कि ये भावनाएं जगाओ कंपलसरी किया गया। जो भी श्रमण है, जो भी सन्यास धारण कर चुका है, गृहस्थों के लिए तो उन्होंने अलग कुछ नियम, चलो उनको छूट दी कि चलो उनको ये छूट है, ये छूट है, ये छूट है। वो छूट प्राप्त करते रहते हैं, छूट ही जाते हैं। जब तक पृथ्वी लक्ष्य नहीं मालूम है, लोग उस चीज को महत्व देते ही नहीं है। हाँ, हमारे लिए ये छूट है, हमारे लिए ये छूट है, तो छूट मिलती ही जाती है, बढ़ती ही। क्योंकि कारण तो बहुत सारे हैं। ये कारण से मुझसे ये नहीं होता, वो कारण से मुझसे ये नहीं होता, ग्रस्त है तो ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, इतना कुछ सामने आता है। तो महावीर ने ये जो भावना दी, प्रमोद भावना जगा। और मध्यस्थ भावना यानी तटस्थ भावना, तटस्थ रहने के लिए। ये सब चीजें कैसे क्षमा मांगने में, क्षमा करने में मदद करने वाली है। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने पंक्ति के, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है। कहीं से भी शुरुआत करेंगे, एक ही जगह पर पहुंचने वाले, और सूक्ष्म सूक्ष्म पर जाएगा। एक सूक्ष्म लकीर भी न बने तो वहीं पहुंचेगा। और एक प्रेम के साथ शुरुआत करेगा। तो इस तरह मार्ग अलग बन जाते हैं। लगता है कि हम अलग मार्ग पर चल रहे हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले उन्हें लगता है हम अलग मार्ग पर चल रहे हैं। ध्यान मार्ग पर चलने वालों को लगता है हम अलग मार्ग पर चल रहे हैं। मगर एक ही चीज के लिए है और दोनों साथ में चल सकते हैं। एक ही रथ को जोड़ दिया, दोनों साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। अहिंसा जितनी जगेगी, करुणा जगेगी तो प्रेम जगेगा, दया भाव जगेगा, मध्यस्थ भाव जगेगा, तो तटस्थ भाव, तटस्थ होकर देखेंगे। जहां पर नफरत जागती थी वहां तटस्थ हो गए। नफरत तो ही प्रेम को ढक देती है। तो ये सब चीजें आज जैसे आपको बताया जा रहा है कि दोनों को पैरेलली चलने दो, और दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। स्पीड बढ़ेगी, गति बढ़ने वाली है। और कोई एक सिरे से ज्यादा स्टार्ट करेगा, दूसरा कम रहेगा, मगर करते करते देखेगा कि दूसरा भी अभी चल पड़ा है। कोई दूसरे पहिए पर पहले काम करेगा तो देखेगा कि पहला वाला पहिया कम चल रहा है, मगर चलते चलते अभी वो भी चल पड़ा है। तो आप समझ पाओगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है समझना। तो कुछ भावनाएं जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जा रही है जहां कर्म बंधन सारे मिट गए हैं, अंदर जो भी गठबंधन बन गए हैं, अंदर जो भी रिकॉर्डिंग हुई है ना, तो दो चीजें जब जुड़ जाती है तो एक गठबंधन तैयार हो जाता है। ये सब गांठें खुलनी चाहिए। फ्री हो गए आप, फ्रीडम के लिए है, ये मुक्ति के लिए है। उस मुक्ति के लिए जो जब हम समझते हैं मुक्त हो जाते हैं, मगर वृत्तियां जैसे है वापस से शरीर से चिपकाती है, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। ये वृत्तियां वापस से मैं शरीर हूं मनवा लेती है, मैं शरीर हूं, वरना तो कैसे एक सेशन सुनते समाप्त हो गई बात। मगर अभी वृत्तियां इतनी भरी हुई है, तो हर दिन बीतने के साथ कुछ कट रहा है, कुछ मिट रहा है। इतना भी हमने आयोजन कर लिया तो एक खूबसूरत अवस्था तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी। 50 क्रॉस होने के बाद, जैसे 51 हुआ तो फिर ये प्रोसेस फास्ट होने लगता है। पहले ना वृत्तियां जो है 60% है और 40% अभी काम शुरू हुआ है साधना का, तो ताकत लगती है ना। एक समय आएगा जब 50-50 है दोनों, साधना 50% है, 50% वृत्तियां हैं, विकार हैं। तो वहां भी कुछ टसल है, थोड़ा आसान हुआ है मगर टसल है। जैसे 51 हुई साधना तो वृत्तियां 49, 2 का डिफरेंस आ जाता है। अब एक कदम उठाते हो डिफरेंस 2 का आता है 4 का आता है, फिर 8 का आता है क्वांटम जंप होता है।
बड़ा जंप होता है। तो 100% का सोचोगे तो लगेगा बहुत कठिन है, तो आपको कहा 100 है, 51 का प्लान करो, बाकी फिर ऑटोमेटिक है, बाद में स्वचालित है, बाद में बाय डिफॉल्ट होने लग जाएगा। कि बाद में उसी में रस आ रहा है, उसी में प्रेम आ रहा है, ये तप नहीं लग रहा है। कई बार लोग कितना तप कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, मगर त्याग करने वाला कहता है मेरे लिए सहज है, मुझे कुछ लगता नहीं ये त्याग क्या है, तो लोग बोलते इसलिए लगता है, मगर है ही नहीं वैसा, त्याग वगैरह कुछ नहीं है। ईमानदारी से बताएगा तो वो यही कहेगा नहीं मुझे नहीं लगता ये त्याग है। मैं लोगों के लिए अरे ये कैसे क्या संभव है, कैसे कोई कर सकता है, इतना कैसे पॉसिबल है। तो ये 51 के बाद ये सहज होगा, आसान होगा। कैसी कैसी वृत्तियां अंदर दबी हुई हैं, कैसे एक सुविधा भी अटका कर सत्य से दूर ले जाती है। तो सुविधा वाला स्थान तो उल्टा निषेध कर दिया लोगों के लिए जो सीरियसली काम करना चाहते थे, कहीं पे भी अटके नहीं। महावीर का जन्म ही मुक्ति के लिए। जो दासी न्यूज़ लेकर गई थी राजा के पास, महावीर के पिताजी सिद्धार्थ उनका नाम, उनके पास लेकर गई मैसेज कि महावीर के एमएसवाई का जन्म, अपने शब्दों में बताया उन्होंने, वरना महावीर का जन्म नहीं होता है एमएसवाई का जन्म होता है। दासी ने जाके न्यूज़ दिया और राजा ने उसको दास्यता से मुक्त किया। अब आज के बाद तुम दासी नहीं हो, स्वतंत्र हो, ये न्यूज़ लाने के लिए। तो ये सत्यमुख की सेवा हुई। आप जो न्यूज़ देते हो असर क्या होता है सामने वाले पर? आप क्या न्यूज़ देते हो? कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन है, क्या क्या न्यूज़ देते हो? आपकी न्यूज़ सुनकर होता क्या है? बहुत सारे न्यूज़ आप देते रहते हो ना एक दूसरे को, फलां की लड़की पता है क्या हुआ, फलां का लड़का पता है क्या हुआ। तो ऐसे न्यूज़ देखकर क्या दे रहे हो आप? मुक्ति की खबर दे रहे हो क्या? मुक्ति की खबर देने से क्या असर हुआ? दास्यता से मुक्त हो गई दासी। एक न्यूज़ का कितना पावर है। तो मुक्ति के लिए ही था, इसलिए मुक्ति की ही बातें आई। तो कुछ लोग शेयर करेंगे। सर जी, आज एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग भी आई। आपने कहा आध्यात्म में कोई जाति नहीं है। हाँ। ये बात बहुत ही अंदर से हिला करके गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बढ़िया। यस, सुनते ही हम मुक्त होते जाते हैं ना। जैसे हम सुनते हैं और उस बात से मुक्त होते हैं, जैसे हम रिसेप्टिव हैं, ग्रहणशील हैं, हम वैसे सुना नहीं कि परिवर्तन आ गया। तो मिलकर कैसे हम इस अच्छे समाचार को पहुंचा सकते लोगों तक ताकि सभी इसके साथ जुड़ें, सारे विश्व के लोग, या एटलीस्ट जो भी तैयार हैं, जो सुनते हैं कि हाँ, वो कहेंगे यस हम इस चीज़ के साथ हैं। जो कॉमन धागा है सभी धर्मों के अंदर, समझ का जो धागा है, इस धागे के साथ हम भी जुड़े हुए हैं या हम जुड़े रहना चाहेंगे। ये उनका जुड़ना, उनकी हाँ होना, ये सभी को एक साथ लाने का एक बीज है। हम जब लोगों को सही ढंग से रख पाएंगे और वो कहेंगे यस हम भी इस धागे के साथ जुड़े हैं, पहले तो वो एक सत्य के विचार के साथ जुड़ें। क्योंकि अब लोग तो जो सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, या युवा पीढ़ी आज की है, वो तो चाहते हैं कि ये सब जो ढकोसला चल रहा है, लोग उलझ रहे हैं, सच्चाई क्या है हमें कोई तो बताए। जैसे वो सुनेंगे कहेंगे यस हम इस चीज़ के साथ है। तो यही आगे के लिए एक बड़ा बीज रहेगा। इतनी बड़ी हिंट दे दी है अभी कि अभी कुछ करने को बाकी रखा ही नहीं। उसके लिए क्या करना है, कितनी गहराई में जाना है और वृत्तियों पर कैसे काम करना है। जैसे कि आपने बताया महावीर राजा थे, फिर भी कितने तटस्थ होकर उन्होंने उस पर काम किया था। तो वह तटस्थता लाने के लिए कैसे प्रयास करना है,
उसकी थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए। हाँ हाँ, तो अभी इतना ही समझो कि हम अपना दर्शन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम नदी किनारे जमुना तट पर बैठे हैं, पानी बह रहा है, कुछ दिखा, माला फूलों की जा रही है, कचरा जा रहा है, तो दोनों के साथ आप पर क्या असर हुआ? नेक्स्ट डे जाकर देखा तो कुछ था नहीं उधर, तो समझ में आया कि वो टेम्पररी था, एक टेम्पररी एक पीरियड था जिसमें माला भी गुजरी थी, कचरा भी गुजरा था, मगर आज क्लीन है, फिर वापस कुछ तो दिखा। तो ये दर्शन इतना क्लियर हो कि आप उससे मुक्त हो जाए कि ये सब ना विचार आते जाते रहते हैं, इसमें अटकना नहीं है, ये सब उस तरफ है, मैं अलग हूँ उससे। ये भाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्थापित होना है, बार बार याद दिलाना है। स्थापित होने के लिए याद दिलाना है, उसके लिए मध्यस्थ भावना, तटस्थ भावना को जगाना है। और ये समझ कि ये एक टेम्पररी विचार, एक बादल गुजर रहा है, इसका ज़्यादा पावर नहीं है, पावर हम दे डालते उसको, तो उसको पावर नहीं देना है, बस गुजर रहा है, गुजर रहा है। तो अभी तो इतना दर्शन की कैपेसिटी बढ़ाओ, जितना क्लियर दर्शन होगा ना कि हम पलायन कहाँ से करते हैं, थोड़ा बोर हो रहे पलायन करते, फ्रिज खोल के कुछ खाते हैं, इसको फ़ोन करके गप्पे लड़ाते हैं, क्या क्या, ये सब खुद को करते हुए देखो। जितना क्लियर दर्शन होगा ना, मुक्त होते जाएंगे। अभी क्लियर दर्शन नहीं है ना, बेहोशी में करते रहते तो पता ही नहीं चलता कि हम ये सब कर एक्चुअली पलायन कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हम भाग रहे हैं, जो सत्य है देखना नहीं चाहते, वर्तमान में रहना नहीं चाहते, पास्ट की मेमोरीज में चले जाते हैं, फ्यूचर की चिंताओं में चले जाते हैं। तो वर्तमान में रहो, वर्तमान से भागो नहीं। क्या है वर्तमान में, देखते हैं, जो है जैसा है वैसा। तो ये आपको मदद करेगा, जो आपका सवाल था। तो अब इस पर काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, अगली सीन भी आएगी। मैं जैन परिवार से हूँ। बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि अहिंसा करो, परमो धर्म है, परमो हाँ, धर्म है। हाँ। लेकिन मैं हमेशा सोचती रही थी कि मन पे विजय क्यों नहीं होता है। हमेशा देखती हूँ कि बहू सास को गालियाँ देती है, हिंसा होती है, हाँ, हाँ। इसमें से हिंसा होती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कैसी अहिंसा है। तो आज एक क्लियरिटी बहुत ही मिली। आज समझ में आया प्रमोद भावना क्या है। कुछ लोगों के साथ देखकर कोई सी भावना आती है, ये बहुत क्लियरली समझ में आया। धन्यवाद। जो आज आपने कहा सदेह मुक्ति, हाँ। वो एक्सपीरियंस आपने करवा दिया कि ये हो सकता है, और उसका मार्ग भी बताया। आज जो सुना आपने, एक संदेश, एक पीस में रहने का, सदा एक पीस में रहो। तो एक पीस में रहने के लिए महावीर ने क्या कार्य किया, हनुमान ने क्या कार्य किया, बुद्ध ने क्या कार्य किया, गुरु नानक ने क्या काम किया, जीसस ने क्या काम किया, या उन MSY से किस तरह घटनाएं हुई, प्रतिसाद गया। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन था कि हम भी प्रेम को इतनी हाइट पर ले जा सकते हैं, या हम भी अहिंसा को इस हाइट तक लेकर जा सकते हैं जहाँ हमारी नज़र से भी हिंसा न हो, होंठ और आंखें तालमेल में रहें। ये शुभ इच्छा जगना इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम चाहते हैं, ये कुदरत को कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। सुना ही नहीं तो प्रार्थना उठती नहीं है, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज जो सुना, जिसमें आपको महावीर की कुछ बातें बताई, जिसमें महल में रहते हुए ही अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, जहाँ पर इतनी छूट है वहाँ पर भी उन्होंने वो कार्य किया। तो आज आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, आज आप किस महल में रह रहे हो, आज किन बातों की खबर दूसरों को नहीं पड़ती है, इसलिए आप कुछ बातों को कंटिन्यू रखते हो। तो लोगों को खबर पड़े न पड़े, आपको खबर पड़ रही है। खुद से पूछो, क्या मैं ये व्रत ले सकता हूँ, क्या मैं कुछ बातों के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। खोजी का स्टैंड क्या करवाएगा आपसे, तो वो स्टैंड लेंगे और छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कि महावीर बनने के कार्य शुरू हो जाएंगे। और उसमें प्रेमोद की भावना, गुणीजन को देखकर खुश होने की भावना। वरना लोग किसी को देखते तो उनको इन्फीरियरिटी फील होती है, तो फिर वो प्रेमोद की भावना नहीं है।
हमें खुशी हो, हम ऐसे लोगों से मिलें और फिर मैत्री भावना, क्षमा भावना, तटस्थ भावना, करुणा भावना, ये सब भावनाएं हमें तैयार करें अहिंसा के उस मुकाम तक पहुंच जाने के लिए जहां पर वो 0% पर हिंसा पहुंची है। 0% हिंसा है, उसमें आपको ही इतना आनंद आएगा, देखने वालों को लगेगा कि ये पर्सन खुद को कितना तपा रहा है, मगर आपके लिए आनंद है। तो इस समझ के साथ आप कार्य करेंगे। सेल्फ जागृत हो रहा है, घर बनाने वाले को आप देख रहे हैं, अहंकार के बनने को आप देख रहे हैं। ये सब ड्रामा देखकर जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ रही है वो और गहरी होती जाएगी। एक एक जवाब के साथ जो यूरेका इफेक्ट होते हैं तो वो आज आपको बताए गए। ये कुछ बातें थी, यहाँ आकर आप सबने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।